वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन को देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, जिसमें सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मार्जिनल। मार्जिनल टाइप में बात करूं तो यहां पर जो ओवरी होगी वो होगी मोनोकार्पलरी। ओवरी कैसी है? ओवरी में एक ही कार्पेल उपस्थित है, मोनोकार्पलरी है। यहां पर जो ओव्यूल्स पाए जाएंगे वो कहां पाए जाएंगे? रिज के ऊपर। कहां पर पाए जाएंगे? रिज के ऊपर पाए जाएंगे। रिज कहां होगा? अलोंग दी वेंट्रल सुचर। वेंट्रल सुचर के साथ साथ रिज पाया जाएगा और उस रिज पर क्या पाए जाएंगे? ओव्यूल्स पाए जाएंगे। जैसे जैसे ये वेंट्रल सुचर है, वेंट्रल सुचर के साथ साथ ये क्या पाया जा रहा है? रिज पाया जा रहा है। इस रिज के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये कंडीशन कहां पाई जाएगी? मटर में, पी में। या मैं यूं कहूं लेग्यूमिनेसी प्लांट में। लेग्यूमिनोसी प्लांट्स में, जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, जो फलीदार पौधे हैं, उनमें पाई जाए। पी या मटर में। यहां पर जो ओव्यूल पाए जाएंगे वो रिज के ऊपर पाए जाएंगे। और रिज की कितनी रो पाई जाएगी? 2 रो। 2 रो पाई जाएगी। कितनी रो पाई जाएगी? 2 रो पाई जाएगी, 2 रो पाई जाएगी। ठीक है। मटर आपने देखा होगा, मटर में ऐसे ही होता है। यह आ गया मार्जिनल। मार्जिनल के बाद नंबर 2 पर मैं बात करूं तो वो है पैराइटल। नंबर 2 पर क्या है? पैराइटल। पैराइटल की बात करते हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। देखिए, यह है पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर मैं पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करूं
पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करूं, यहां पर मोनोकार्पिलरी अवस्था थी, यहां पर मल्टी कार्पिलरी अवस्था है, बहुत सारी कार्पल्स पाई जाएंगी, ठीक है, और ये कार्पल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, सिन कार्पस अवस्था है। कैसी अवस्था है? सिन कार्पस, कार्पस आपस में कैसी हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। यहां पर जो ओव्यूल पाए जाएंगे वो कहां पाए जाएंगे? इनर वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी की इनर वॉल के ऊपर ओव्यूल स्थित होंगे, या यूं कहूं तो ये पेरिफेरल पार्ट पर स्थित होंगे। कहां स्थित होंगे? पेरिफेरल पार्ट पर स्थित होंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो आर्जियो, एग्जाम्पल क्या है? आर्जियो है। इसके अलावा सरसों, मस्टर्ड, सरसों या मस्टर्ड। पैराइटल में क्या होगा? ओव्यूल इनर वॉल ऑफ ओवरी या पेरिफेरल पार्ट में स्थित होंगे। मल्टी कार्पिलरी अवस्था पाई जाएगी, एक से ज्यादा कार्पल पाई जाएगी। सिन कार्पस, कार्पस कैसी होगी? जुड़ी होगी। यहां पर एक ही लोक्यूल दिखाई देगा, एक ही चैम्बर दिखाई देगा, तो कैसी अवस्था है? मोनोलोक्यूलर अवस्था है, एक ही चैम्बर है, यहां कोई अलग अलग चैम्बर थोड़ी है, एक ही चैम्बर है। कैसा अवस्था है? मोनोलोक्यूलर अवस्था है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब चलते हैं नंबर 3 पर, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। देखिए, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। कौन सी प्लेसेंटेशन है? एक्साइल प्लेसेंटेशन है। यदि मैं यहां पर इन सेप्टम को रिमूव कर दूं, इन सेप्टम को रिमूव कर दूं, इन सेप्टम को रिमूव कर दूं, तो ये बन जाएगी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये कौन सी प्लेसेंटेशन थी? एक्साइल प्लेसेंटेशन थी। सिर्फ मैंने सेप्टम को रिमूव कर दिया। चौथी कौन सी है? एक्साइल। नंबर 4 पर एक्साइल है, यहां पर सेप्टम आ जाएंगे। देखिए, ये एक्साइल है, ये फ्री सेंट्रल है।
अगर यहां से सेप्टम हट जाए तो फ्री सेंट्रल, सेप्टम आ जाए तो एक्साइल, बाकी दोनों में सेम है। जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मल्टी कार्पलरी है, मल्टी कार्पलरी, बहुत सारी कार्पल आपस में मिली हुई है, सिन कार्पस अवस्था है। कैसी है? सिन कार्पस, आपस में जुड़ी हुई है। कार्पल कैसी है? आपस में जुड़ी हुई है, मल्टी कार्पल, बहुत सी कार्पल है, सिन कार्पस अवस्था है। यहां पर जो ओव्यूल है वो कहां पाए जाएंगे? सेंट्रल एक्सिस पर। ओव्यूल कहां पाए जाएंगे? सेंट्रल एक्सिस पर। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्जांपल क्या आएगा? डायंथस प्राइमस, यहां पर सेप्टम नहीं पाए जाएंगे। जिस कारण से एक ही लोक्यूल है, मोनोलोक्यूलर अवस्था है। ठीक, अब बाकी सब चीज सेम रहेगी, सेप्टम वाला चेंज रहेगा। देखिए ये भी मल्टी कार्पलरी है, सिन कार्पस है, मल्टी कार्पलरी, कार्पल बहुत सारी है, सिन कार्पस है, कार्पल आपस में जुड़ी हुई है। ओव्यूल कहां पाए जाएंगे? सेंट्रल एक्सिस। ओव्यूल कहां पाए जाएंगे? सेंट्रल एक्सिस पर। एग्जांपल की बात की जाए, टोमेटो, टोमेटो को काटोगे ऐसा निकलेगा। चाइना रोज, गुड़हल बोलते हो जिसे आप, टोमेटो, चाइना रोज और लेमन, यहां पर सेप्टा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो यहां पर सेप्टम क्या था? एब्सेंट था। यहां पर सेप्टम क्या है? या सेप्टा क्या है? प्रेजेंट है। ये मोनोलोक्यूलर है, ये मल्टीलोक्यूलर है। कैसी है? मल्टीलोक्यूलर, बहुत सारे लोक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहां पर नंबर ऑफ कार्पल फ्यूज, जितनी कार्पल फ्यूज हुई है उनकी संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ चैम्बर के। कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर है, तो कितनी कार्पल फ्यूज हुई है? 3 कार्पल फ्यूज हुई है। हमने ये देखा था ना, इस तरह से कुछ इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था। और यहां पे भी इस तरह से कार्पल क्या हुई थी? फ्यूज हुई थी। ये वही चीज तो है। अब इसको ऐसे काटो, ऐसे दिखेगी आपको ये। तो कितनी कार्पल फ्यूज हुई है? यहां पर 3 कार्पल फ्यूज हुई है। कितने चैम्बर बनेंगे? 3 चैम्बर बनेंगे। देखो ये वही कंडीशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं नंबर 5 की।
बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन की बात की जाए तो यहां पर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, इसके अलावा सनफ्लावर, ग्रैनी। इस तरह से यहां पर ये ओव्यूल सिंगल ओव्यूल है, कहां पाया जा रहा है? बेस पर पाया जा रहा है ओवरी के। ठीक है, ये आ गया बेसल प्लेसेंटेशन। मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और ग्रैनीज के एग्जांपल है। अब आगे चलो। देखिए, अब चलते हैं नंबर 6 पर। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन की अगर मैं बात करूं,
देखिए यहां पर क्या होगा, इस जगह पर ओव्यूल्स पाए जाएंगे। और ये बाकी सारा कैसा होगा, ब्लैक होगा, ये सारा ब्लैक होगा पूरा इस तरह से। ये सारा क्या होगा, ब्लैक। तो इस तरह का बनेगा, यानी यहां पर एंटायर सरफेस पर एंटायर सरफेस पर क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल्स पाए जाएंगे, पूरी सरफेस पर ओव्यूल्स पाए जाएंगे। या यूं कहूं तो वॉल ऑफ लोक्यूलाई पर, वॉल ऑफ लोक्यूलाई पर क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल्स पाए जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो निम्फिया, निम्फिया ठीक है। अगर मैं और आगे बात करूं तो ये कैसा है, यहां पर ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस अवस्था है, और मल्टी लोक्यूलर अवस्था है, बहुत से लोक्यूल पाए जाते हैं। मल्टी लोक्यूलर अवस्था है। देखिए सुपरफिशियल में क्या होगा, एंटायर सरफेस पर या वॉल ऑफ लोक्यूलाई पर क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल्स पाए जाएंगे। जैसे निम्फिया मल्टी कार्पेलरी अवस्था है, सिनकार्पस अवस्था है और मल्टी लोक्यूलर अवस्था है। ये आ गया सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब। एंथर लोब के साथ फिलामेंट कैसे अटैच रहेगा, जैसे सबसे एक नंबर पे हम बात करेंगे एडेनेट, एडेनेट की, बेसिफिक्स्ड की, डोर्सिफिक्स्ड की, वर्सेटाइल। सबसे पहले एडेनेट, ये है एंथर लोब। क्या है, एंथर। यहां पर क्या होगा, जो फिलामेंट है ना वो पूरी लेंथ पर रहेगा। फिलामेंट कहां रहेगा, पूरी लेंथ के ऊपर। ऊपर से भी अटैच होगा ये देखो, और नीचे से भी पूरी लेंथ पर। एग्जाम्पल मार्चेलिया,
मार्चीरिया, या इसे मैं चंपा बोल दूंगा, चंपा। बेसिक फिक्स्ड में क्या होगा, बेस पर फिक्स्ड होगा, केवल बेस पर होगा। केवल कहां पर है, बेस पर फिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, रेडिश, मस्टर्ड, रेडिश, मस्टर्ड, धतूरा। डोर्सिफिक्स की बात करूं तो ये क्या हुआ, डोर्सिफिक्स की अगर बात की जाए तो केवल डोर्सल सरफेस पर होगा। कहां अटैच होगा, डोर्सल सरफेस पर। और वर्सेटाइल में भी कहां अटैच होगा, डोर्सल सरफेस पर। इस तरह से दोनों जगह पर डोर्सल सरफेस पर क्या होगा, स्थित होगा। यहां पर भी डोर्सल सरफेस पर, यहां पर भी डोर्सल सरफेस पर। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, यहां पर फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, स्विंग फ्री नहीं कर सकता, जबकि यहां पर अपनी फ्री मूवमेंट कर सकता है, स्विंग कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मालवेसी, पैशन फ्लावर, मालवेसी और पैशन फ्लावर। इसकी अगर मैं बात करूं किसकी, डोर्सल की या फ्री स्विंग की, तो ग्रैमिनी, ग्रैमिनी। ठीक, इसमें कौन सा आएगा, मालवेसी, पैशन फ्लावर और सिट्रस। सिट्रस, सिट्रस जैसे नींबू हो गए, या आप ये देख सकते हो मौसमी हो गई, ये तो यहाँ का अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर लोब, कि एंथर लोब के साथ फिलामेंट कैसे अटैच रहता है। एडेनाइड, बेसिफिक, डोर्सिफिक्स और वर्सेटाइल। एडेनाइड में पूरी लेंथ के ऊपर, जैसे मार्चीरिया, चंपा में। बेसिफिक्स में केवल बेस पर, रेडिश, मस्टर्ड, धतूरा में। डोर्सिफिक्स में केवल डोर्सल सरफेस पर, यहां पर स्विंग फ्री नहीं कर सकता, अपनी मूवमेंट अलग अपने आप नहीं हो सकती। मालवेसी, पैशन फ्लावर और सिट्रस में। वर्सेटाइल में क्या होगा कि डोर्सल सरफेस पर ही स्थित होगा, लेकिन स्विंग फ्री कर सकता है, अपनी मूवमेंट कर सकता है, जैसे ग्रैमिनी में। थैंक यू।